बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सामीन नाज़रीन, आज की वीडियो में सूरह यासीन शरीफ की बरक़ात, इसकी फजीलत, इसके फ़वाइद और इसको पढ़ने के कितने बेनिफिट्स है, ये मैं आपके सामने रखूंगा और आप जानकर हैरान होंगे। और इस वीडियो में हदीस की रोशनी में आपको बताएंगे सूरह पाक को कुरान मजीद का दिल क्यों करार दिया गया, इस सूरह पाक के और कौन कौन से नाम हैं, इस सूरह पाक को पढ़ने से घर में क्या बरकत नसीब होती हैं, और वो बच्चे जो हाफजे के एतबार से मजबूत नहीं है या उनमें कम हिम्मती है, हौसला मंदी नहीं है, और इसी तरह वो लोग कि जिनका दिल सख्त हो गया है खुदा न खास्ता, और इसी तरह किसी औरत के यहाँ डिलीवरी का मामला हो, यानी बच्चे की विलादत हो, तो पढ़ें तो बच्चे की विलादत में अल्लाह ताला आसानियां पैदा फरमा। सबसे पहले चंद एक अहदीस समात कीजिए कि प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरह पाक की कौन कौन सी फजीलत बयान फरमाई है। चुनाचे सुनन दारमी की यह रवायत है, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने रात के वक्त सूरह यासीन शरीफ को पढ़ा उसकी अल्लाह ताला सुबह होने से पहले मगफिरत फरमा देता है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने सुबह के वक्त सूरह यासीन शरीफ को पढ़ा, शाम तक अल्लाह ताला उसके लिए आसानियां फरमा देता है, और जिसने रात को पढ़ा सुबह तक अल्लाह ताला उसके लिए आसानियां फरमा देता है। और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से यह रवायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे यह पसंद है कि मेरे हर उम्मती के सीने के अंदर सूरह यासीन शरीफ महफूज हो, यानी हर बंदा, हर उम्मती वो सूरह यासीन शरीफ को पढ़े। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से यह रवायत है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सूरह यासीन शरीफ की ये अजमत है, ये फजीलत है कि अल्लाह ताला ने इसको जमीन और आसमान के बनाने से 1000 साल पहले इसको खुद पढ़ा। सुभान अल्लाह। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तौरात में भी इसका जिक्र है, और उसमें इसको मुनअमा कहा गया है, इसको मुदाफिया भी कहा गया है, इसको काजिया भी कहा गया है कि इसके जरिए बंदे की तमाम हाजात जो है वो अल्लाह जल्ल शानु पूरी फरमा देता है। इमाम बहकी ने शुअबुल ईमान में अबू कलाबा से यह रवायत की है कि जिस आदमी को खाने के कम पड़ जाने का खदशा हो, यानी मेहमान आ गए हैं, कोई फंक्शन है, या घर के अफराद ज्यादा हैं, खाना कम है, तो ये अगर डर हो, खौफ हो कि खाना कम ना पड़ जाए, तो फरमाया सूरह यासीन शरीफ पढ़ दिया करो, अल्लाह ताला कभी खाने में कमी नहीं आने देगा, रिज्क में कमी नहीं आने देगा, आपके वक्त में मामलात में अल्लाह ताला बरकत डाल देगा। अब आइए सुनिए कि इसको कुरान मजीद का दिल क्यों कहा गया है। इसलिए कि जितना भी दीन है इसका दारो मदार अल्लाह पे ईमान, मलाइका पे, रसूलों पर और आखिरत पर ईमान है। और इस सूरह पाक में अल्लाह, उसके रसूल, मलाइका पे ईमान के हवाले से और आखिरत, हशर नशर के मामलात को बहुत मुदल्लल अंदाज से, बड़ी वजाहत से बयान किया गया है, इसलिए इसको कुरान मजीद का दिल कहा जाता है। सूरह मंसूर में हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक से यह रवायत मौजूद है कि वो फरमाते कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जुमा के रोज अपने वालिदैन की कबूर की जियारत करे और सूरह यासीन शरीफ पढ़े, हर हर्फ के बदले अल्लाह ताला उसकी भी और उसके वालिदैन की मगफरत फरमा देता है। अब आइए सुनिए बच्चों के हवाले से कि जिन बच्चों का हाफजा मजबूत ना हो या कम हिम्मत हो और उनमें हौसला ज्यादा ना हो, खुद इत्मादी का फुकदान हो, उनके लिए इमाम हाकिम और इमाम बहकी ने अबू जाफर मोहम्मद बिन अली से यह रवायत किया है कि जिस आदमी के दिल की सख्ती हो या बच्चे कमजोर हो, कम हिम्मती हो, उनको चाहिए कि वो सूरह यासीन शरीफ के ये जो अल्फाज हैं, यासीन वल कुरान हकीम, जाफरान के साथ लिखकर, यानी किसी प्लेट में या प्याले पे लिखकर पानी डालकर वो बच्चों को पिलाएं, इंशाल्लाह हाफजा मजबूत होगा। अगर किसी औरत के यहाँ डिलीवरी होने वाली है तो विलादत के वक्त उसके पास सूरह यासीन शरीफ पढ़ी जाए तो उसमें अल्लाह ताला आसानी फरमा देता है। सूरह यासीन शरीफ को पढ़िए, हदीस में आता है पढ़ने वाले को भी सवाब मिलता है और सुनने वाले को भी इबादत का अल्लाह ताला अजर अता फरमाता है, सवाब अता फरमाता है। तो आपसे गुजारिश है कि रोजाना सूरह यासीन शरीफ पढ़ा करें, बहुत बरकत है। इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि दीन का पैगाम ज्यादा लोगों तक जाए। बहुत शुक्रिया।